ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, ये जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये एक नई शादी इस लड़की की होती है और 5 माह हुए हैं इसकी शादी को और 3 माह हो गए हैं कि ये मां बनने वाली थी। इसकी सास इसको किचन में अंदर कुंडी लगाकर पेट्रोल छिड़क कर मुबैना तौर पर उसको आग लगा देती है। उस सास ने जो इतना उसने जुल्म किया उसकी वजह क्या थी? लोग कह रहे हैं कि इसकी सास ने जहेज ना लाने की वजह से इस सना के साथ सलूक किया, लेकिन ये वजह ना बनी। उसकी वजह जो बनी वो और ही निकली। उसकी मुकम्मल तफसीलात के दूसरी क्या वजह बनी कि सना के साथ ये सलूक किया गया। ये जो वाक़या है फिरोज़ वाले का है, ये शेखुपुरे के इलाके में है, लाहौर के पास ही है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है, उस फैमिली के सरबराह का नाम है तालब हुसैन। तालब हुसैन के 7 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बेटे और 3 बेटियाँ। सबसे बड़ा बेटा मुबारक जो शादीशुदा है, उसके बाद इसकी 3 बेटियां जो हैं उसमें सना है। और आज हम सना के टॉपिक पर बात करेंगे कि सना जब 25 साल की हुई इनके वालिदैन ने सना की शादी कर दी। सना की जब शादी हो गई अल्लाह ताला ने इनको 2 बच्चे दिए, उनमें से एक बेटा और एक बेटी। बकुदरत की ऐसी करनी हुई कि इसका निभाव इसके शौहर के साथ ना हो सका। उसके बाद इसकी तलाक हो जाती है। अब जब तलाक होती है उसके बाद फैसला होता है कि जो बेटा होगा वो वालिद के पास रहेगा और जो बेटी होगी वो माँ के पास रहेगी। उसके बाद सना क्या करती है, अपनी बेटी को लेती है, अपने वालिदैन के घर आ जाती है। 2 साल तक सना अपने वालिदैन के घर रहती है। आज से 10 माह पहले इसके वालिद का तालब हुसैन का इंतकाल हो जाता है, वो फौत हो जाते हैं। सना की वालदा और सना के भाई फैसला करते हैं कि सना की शादी किसी और जगह पर कर देनी चाहिए। अब ये रिश्ते करवाने वाले से राब्ता करते हैं। उन्होंने एक रिश्ता दिखाया जिसका नाम मुस्तफ़ा। अब मुस्तफ़ा के घर वालों को ये रिश्ता पसंद आ गया और इनको भी मुस्तफ़ा पसंद आ गया। अब ये दोनों आपस में बैठकर तय करते हैं और मुस्तफ़ा के घर वालों को बताया गया कि हमारी बच्ची की तलाक हो गई है, एक बेटी भी है। उसके बावजूद इन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया। अब मैं आपको मुस्तफ़ा की फैमिली के मुतल्लिक़ बताता चलूँ। मुस्तफ़ा की फैमिली में ये 5 भाई हैं। 3 भाई जो हैं बाहर रहते हैं, 2 भाई लाहौर में ही रहते हैं। इनकी एक बहन है जिसका नाम जिया है। इसकी माँ का नाम आसमा है। सना की जब शादी मुस्तफ़ा के साथ तय हो जाती है, सना ससुराल के घर आ जाती है। सना और मुस्तफ़ा के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है और ये बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। सना को अपने शौहर की तरफ से कोई इशू नहीं बनता। अब आसमा जो है सना की सास, ये इसके भाई मुबारक को फ़ोन करती है और उससे हाल अहवाल पूछती रहती और उसको बुलाती रहती कि आज आ जाओ हमारे साथ बैठकर खाना खाओ। इसी तरह इसने 4-5 दफ़ा मुबारक के साथ किया, बेटा आ जाओ, हमें मिल जाओ, आ जाओ, आपके लिए खाना बनाया, खाना खा जाओ। मुबारक आता और बैठकर खाना खाकर गप्पे शप्पे लगाकर चला जाता। एक दिन ऐसा हुआ, जो सना की सास है मुबारक को कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम मेरी बेटी जिया से शादी कर लो। मुबारक बड़ा हक्का बक्का रह जाता है कि ये आप क्या कह रही हैं, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, ये काम मैं नहीं कर सकता।
उस वक़्त सना भी पास बैठी होती है। सना भी हैरान हो जाती है कि मेरा भाई शादीशुदा है, ये क्या कह रही है। मुबारक वहाँ से उठकर चला जाता है। यहाँ से बुरा वक़्त सना का शुरू हो जाता है। अब सना की जो सास है उसको ताने देती है, तू कुंवारी नहीं थी, तू तलाक याफ्ता थी, मैंने अपने बेटे की शादी आपसे की, आपको ब्याह कर लाए और आप जहेज भी नहीं लाई, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के ताने देती थी। अब सना ने मुस्तफ़ा को बता दिया। मुस्तफ़ा ने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी जान, ये आप गलत कर रही हैं। जब आपको उन्होंने सारा कुछ पहले बता दिया था कि इसकी एक बेटी भी है और तलाक याफ्ता है, अब आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए। उसकी अम्मी को ना बड़ा गुस्सा चढ़ता है, वो दिल ही दिल में कुड़ती रहती है। अब सना के साथ हर रोज़ लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। सना ने एक दिन अपनी वालदा को फ़ोन किया और भाई को कि आप आ जाएं, आकर इससे माफ़ी मांग लें, आसमां से, हो सकता है कि इसका दिल मोम हो जाए और ये मेरे से लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। अब सना की वालदा और भाई मुबारक सना की सास के पास, आसमा के पास आते हैं और आकर माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमने इनकार की, लेकिन इसका बदला हमारी बेटी से ना लो। आगे से आसमा कहती है कि आज के बाद आपने हमारे घर नहीं आना, हमने आपके घर नहीं आना, यहाँ से चले जाओ। अब मुबारक की वालदा और मुबारक दोनों शर्मिंदा होकर घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि 19 जनवरी को एक आदमी उस मोहल्ले का, जिसका नाम बशारत होता है, इनको फ़ोन करता है कि आपकी बेटी को हस्पताल लेकर चले गए हैं, आपको पता है। वो कहते नहीं। वो फ़ौरन घर आते हैं। जब देखते हैं घर पर सिर्फ आसमा और उसकी बेटी जिया होती है। वो उनसे पूछते हैं कि कहाँ बेटी। वो कहते जाओ जाकर अस्पताल पता करो, सिलेंडर फट गया था किचन में, जिसकी वजह से उसको आग लग गई, वो अस्पताल लेकर गए हैं। ये अस्पताल जाते हैं। जब अस्पताल जाकर सना को देखते हैं, उसका बड़ा बुरा हाल होता है। उसका 80% हिस्सा जिस्म का जो है वो जल चुका होता है। अब ये सना के पास खड़े होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इसको म्यू अस्पताल लाहौर लेकर चले जाओ। उस वक़्त सना को थोड़ा सा होश आता है। मुबारक सना से पूछता है कि क्या हुआ था आपके साथ। सना ने बताया कि मेरी सास ने जो वाक़या मैंने आपको बताया कि कुंडी लगाकर पेट्रोल छिड़कर आग लगाई है। साथ मुस्तफ़ा खड़ा होता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं, ये गलत कह रही है, सिलेंडर फटा है और धमाका हुआ है जिसकी वजह से ये झुलस गई है। ये देखें कि अब मुस्तफ़ा अपनी माँ को बचाने के लिए क्या बयान दे रहा है। उसके ज़हन में होगा कि ये तो बीवी है, मर जाएगी कोई बात नहीं, बीवी और मिल जाएगी, लेकिन माँ नहीं मिलेगी, जो कि उसने बड़ा गलत किया। कि उसको चाहिए था कि बीवी का साथ देता या सच बोलता, लेकिन उसने यहाँ पर भी ये कहा। उसके बाद पुलिस एक FIR दर्ज करती है, 15 पर कॉल होती है और उसका मुद्दई जो है उसका भाई मुबारक बनता है। 363 की FIR सास पर, आसमा पर दर्ज हो जाती है। उसके बाद ये म्यू अस्पताल ले जाते हैं। 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक उसका इलाज चलता है। 25 जनवरी को ये अपने खाल के हकीकी से जा मिलती है। उसके बाद फिर ये जो FIR थी जिसका मुद्दई मुबारक बना था, ये 302 में तब्दील हो जाती है। आपने कभी सुना है आज तक किचन में सास सिलेंडर फटने से झुलस गई या कोई ननद झुलस गई हो? हमेशा बहुएं ही किचन में क्यों झुलसती हैं सिलेंडर फटने की वजह से? ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करना है और जाते जाते आप अंगूठे का बटन भी दबा दिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। आपका एक अंगूठे का बटन दबाने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।